हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। स्वागत है आप सभी लोगों का संध्या लाइफस्टाइल ब्लॉग गजब ऑनलाइन में। तो दोस्तों अभी यहाँ पे बज रहा है सुबह का 5:30 और सुबह के 5:30 बजे मेरी मॉर्निंग हो गई है। ऐसे तो मॉर्निंग मेरी सुबह 5 बजे ही हो जाती है, लेकिन सो के उठने के बाद ना आजकल सर्दी इतनी ज़्यादा हो रही है कि बस चुपचाप रजाई में बैठी रहती हूँ और सोचती हूँ अब उठ के बाहर निकला जाए रूम से, अब उठ के बाहर निकला जाए रूम से। तो फिलहाल जो है ना बड़ी हिम्मत जुटा के आधा घंटा लग जाता है रूम के बाहर आने में, तो बस सो के उठ के आई हूँ किचन में और यहाँ पे अपने लिए जो है एक ग्लास गर्म पानी जो है रेडी किया है और बस बैठकर धीरे धीरे चाय की तरह सिप सिप करके पी रही हूँ। तो फिलहाल सर्दियों में जो है ना गर्म पानी हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो मैं मेरा डेली का रूटीन है मॉर्निंग का कि मैं सुबह उठ के सबसे पहले जब किचन में आती हूँ ना, तो सबसे पहले मैं एक ग्लास जो है ना गर्म पानी लेती हूँ और आराम से बैठकर धीरे धीरे सिप सिप चाय की तरह पीती हूँ। तो बस यहाँ पे और बड़े आराम से सुकून से जल्दीबाजी में जैसे पानी पीते हैं, बहुत प्यासे होते हैं, खींच के उस तरीके से पानी नहीं पीना है। बस आराम से धीरे धीरे एक एक घूंट को जो है ना आराम से रिलैक्स होके पीना है। तो बस पानी पिया और एक साइड गैस पर चाय बनने के लिए रख दी और फ्रेश होकर आ गई हूँ। और अब जाना है मुझे मॉर्निंग वॉक पे। यहाँ पे 6 बज चुका है, तो बस मॉर्निंग वॉक पे जाने के लिए रेडी हो रही हूँ। तो प्रॉपर सॉक्स वगैरह अच्छे से पहन लिया है, कैप लगा लिया है और हाथ पैरों में आजकल कोल्ड क्रीम जो मॉइस्चराइजिंग क्रीम होती है ना वो बहुत अच्छे से मैं लगाती हूँ। क्या है ना आजकल मौसम इतना ज्यादा ठंडा हो रहा है, हाथ पैर मुंह में फेस में मतलब कितनी भी क्रीम लगाओ ना वो कम ही लगती है, सारा जो है ना स्किन ड्राई सी लगने लगती है। तो यहाँ पे आजकल मॉइस्चराइजिंग क्रीम मैं काफी अच्छे से यूज करती हूँ। और यहाँ पे देखो हमारी चाय भी बनकर आ गई है और बस निकलने से पहले मैं एक गरम कप अदरक वाली चाय भी पी ले रही हूँ। और ये है हमारी गली का नजारा, मम्मी गेट पे लॉक लगा रही हैं। अब हम जाएंगे मॉर्निंग वॉक के लिए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो सुबह का बज रहा है आज 6। तो फिलहाल एक हफ्ते बाद हम लोग फिर से निकले हैं सुबह वाली मॉर्निंग वॉक पे। बीच में बहुत ज़्यादा कोहरा हो गया था तो गैप ले लिया था। अभी आज कोहरा नहीं है, आज मौसम बिल्कुल साफ़ है, आप देख सकते हो बिल्कुल साफ़ है। बस धूप निकले हाँ, भरोसा नहीं काशीराम में कोहरा हो भी सकता है। तो चलो भाई, हमारी गाड़ी तो रेडी है और एक हफ्ते बाद आज हम फिर से जा रहे हैं गाड़ी ड्राइव करने के लिए प्रैक्टिस के लिए। तो चलो चलते हैं काशीराम, देखते हैं वहाँ का नज़ारा। सो गाइस, तो हम लोग आ गए काशीराम में और बज गया है 7 और 7 बजे देखो कैसा मौसम हो रखा है। बादल बहुत तेज़ है, कोहरा तो नहीं है, बादल बहुत तेज़ है, लेकिन अब लग रहा है कि हल्का हल्का कोहरा जो है ना गिरना शुरू हो रहा है। लेकिन हवा चल रही, हवा में गलन बहुत ज़्यादा है, बहुत ठंडा। तो फिलहाल चलो वॉक करेंगे तो थोड़ी शरीर में गर्मी आएगी और फुर्ती भी आएगी। तो फटाफट वॉक करते हैं। और 7 बजे देख सकते हो आप कितना अंधेरा लग रहा है। वो आगे आगे मम्मी जा रही हैं। तो फिलहाल चलो वॉक पे फोकस करते हैं। गाइस तो फिलहाल यहाँ पे देख सकते हैं आप 6:30 बज रहा है और इस तरह का काशीराम का कुछ नज़ारा है। और आज बहुत ज़्यादा कोहरा नहीं है, मौसम साफ है। हाँ लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा है, गलन बहुत ज़्यादा है। तो बस यहाँ पे हम लोग आ गए हैं मॉर्निंग वॉक के लिए, मम्मी और मैं लगे हैं मॉर्निंग मॉर्निंग वॉक करने में। तो जब आते हैं ना तब तो ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, लेकिन यहाँ पे खूब स्पीड में चलते हैं ना तो फिर गर्मी लगने लगती है। तो बस मॉर्निंग वॉक करने के बाद अब हम लोग जो है पहुंच गए हैं घर। तो यहाँ पे घर आने के बाद हम लोग दोबारा से फिर से रेडी करते हैं चाय और चाय वगैरह पी के फिर उठ के लग जाते हैं घर के कामों में। तो फिलहाल दोस्तों सुबह 5 बजे उठने के बाद जो है ना 5 बजे से ही जो है ना अपना डेली जो अर्ली मॉर्निंग वाला रूटीन होता है वो शुरू हो जाता है, घर के सारे काम काज शुरू हो जाते हैं। और सर्दियों में तो ऐसा रहता है ना कि अगर आलस करके सर्दी मना के बैठ जाओ ना तो फिर सर्दी बहुत लगती है, पूरे दिन लगती है। लेकिन एक बार अगर मन में अपने माइंड मेकअप को कर लो और पूरी फुर्ती के साथ उठ जाओ ना कि सर्दी नहीं लग रही है, तो सर्दी नहीं लगती है और फटाफट घर के काम जो है निपट निपट जाते हैं और थोड़ा-सा आसान लगने लगता है। तो बस यहाँ पे जो है ना मैं बस यही अपना माइंड मेकअप करके है काम कर रही हूँ कि मुझे सर्दी नहीं लग रही है, क्योंकि भाई घर के सारे काम अकेले ही मैनेज करने होते हैं। तो अगर मैं सर्दी मनाकर बैठूँगी तो पूरे दिन तो मेरे घर के काम यूँ ही पड़े रहेंगे। तो बस यहाँ पे पूरे घर की मैं अच्छे से ये मेरी सासू माँ का रूम है, तो इसकी बस डस्टिंग मैं अच्छे से कर रही हूँ। यहाँ पे कारपेट झाड़ ले रही हूँ और प्रॉपर डबल बेड है, ड्रेसिंग टेबल है, इन चीज़ों की डस्टिंग मैं अच्छे से कर दे रही हूँ। और सारे कपड़े वगैरह जो रात में हम लोग इधर-उधर रख देते हैं उनको अच्छे से
लगा देती हूँ, सारी ये चीज़ बेडशीट वगैरह जो है ठीक कर देती हूँ। इसी बेड पे मैं और मम्मी दोनों सोते हैं। तो बस यहाँ पे जो है प्रॉपर कमरे को अच्छे से साफ कर दिया है, डस्टिंग कर दी है, बेडिंग वगैरह ठीक कर दी है और कमरे को अच्छे से क्लीन कर दिया है और अपनी किचन वगैरह भी अच्छे से क्लीन करके आ गई हूँ। तो बस पहले तो मैं नीचे का झाड़ू पोछा करती हूँ और उसके बाद जाती हूँ ऊपर वाले पोर्शन में और ऊपर की क्लीनिंग करती हूँ। तो आजकल मेरी देवरानी जी भी यहाँ पे नहीं है, वो अपने मायके गई हुई हैं क्योंकि उनकी बहन की है शादी। तो जब शिवानी घर पे होती है ना तो नीचे वाले पोर्शन की क्लीनिंग वो करती है, ऊपर वाले पोर्शन की क्लीनिंग मैं करती हूँ। तो दोस्तों बस 2 दिन पहले ही मैं यहाँ पे अपने मायके से वापस आई हूँ। खिचड़ी में मैं अपने मायके गई थी ना, तो वहाँ पे मैं 3 दिन रुकी थी और उसके बाद मैं वापस आई हूँ। तो वो भी सामान जो है ना अभी नीचे वाले रूम में ही रखा है, तो उसको भी ऊपर ले जाना है। तो बस यहाँ पे आ गई हूँ किचन में और किचन में आने के बाद जो है ना अब जो है यहाँ पे मैं फिर से नीशू के लिए, मम्मी के लिए और मिस्त्री अंकल आए हुए हैं ना, तो मिस्त्री अंकल के लिए चाय बनती है ना, तो आजकल ठंड इतनी ज़्यादा है कि उसमें हम फिर से 1-1 कप चाय ले लेते हैं। तो यहाँ पे मिस्त्री अंकल के लिए चाय बनी है और एक साइड ये रात के धुले हुए बर्तन रखे हैं, तो इनको भी मैं स्टैंड पे लगा दे रही हूँ। बर्तन को रात में धुल के रख देती हूँ ना, तो सुबह तक अच्छे से उनका पानी सूख जाता है, तो उनको बर्तन स्टैंड में मॉर्निंग में ही मैं सेट करती हूँ। तो बस किचन में आज सबसे पहले तो अपना जो ये बर्तन स्टैंड है, ये सेट कर रही हूँ और मुझे नाश्ते की हेडेक नहीं है क्योंकि मैं मॉर्निंग के क्लीनिंग वाले काम देख लेती हूँ। तो मेरी सासू माँ सारा नाश्ते का ब्रेकफास्ट क्या बनना है वो सारा देख लेती हैं और दोपहर का खाने का पूरा माइंड मेकअप कर लेती हैं कि दोपहर में खाने में क्या रहेगा, तो वो उसकी तैयारी करके रख देती हैं। तो मेरे लिए थोड़े से काम घर के आसान हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे सबसे पहले तो मैं अपनी मॉर्निंग में जो है ना आती हूँ, तभी मैं अपनी किचन की ही जो है साफ-सफाई पर सबसे पहले ध्यान देती हूँ क्योंकि क्या है ना मुझे अपनी किचन से बहुत ज़्यादा प्यार है और मेरी किचन में कुछ भी सामान थोड़ा इधर-उधर फैला होता है, अपनी जगह से हट जाता है ना, तो फिर मुझे गुस्सा आने लगती है और मेरी किचन में जो भी आता है ना मैं उसको यही बोलती हूँ कि किचन में काम करो लेकिन जो सामान जहाँ रखा है उसको वहीं पे रख दो और जैसे है उसको वैसे ही रखो और कुछ भी गिरता है तो उसको पोंछ कर तुरंत साफ कर दो। तो मॉर्निंग में चाय वगैरह बनाई थी मैंने ना, तो बस यहाँ पे गैस को अच्छे से क्लीन कर दे रही हूँ, अच्छे से साफ कर दे रही हूँ। अगर थोड़ा-सा भी चिपचिपापन लगा रहता है ना तो फिर मुझे काम करने की इच्छा नहीं करती। इस वजह से मैं थोड़ा-सा अपने किचन की क्लीनिंग पे विशेष ध्यान देती हूँ। तो नीचे की डस्टिंग और क्लीन जो है करके अब आ गई हूँ मैं ऊपर वाले पोर्शन में अपने बेडरूम में। तो बस यहाँ पे जो है ना कल घर से आई हूँ ना, कल नहीं सॉरी परसों रात में आई थी। तो बस वहाँ से जो है ना बैग खाली किया है आके, तो ये साड़ियाँ वगैरह प्रॉपर ठीक से देख-देख कर फ़ोल्ड करके अलमारी में लगा रही हूँ और सारे कपड़े प्रॉपर ठीक से अलमारी में सेट कर रही हूँ। क्योंकि मैं क्या है ना जब मामा के यहाँ शादी में गई थी ना दिसंबर में, तो ये तब के कपड़े मेरे वहाँ मेरे मायके में गाँव में पड़े हुए थे, तो तब से मैं वहाँ से लेकर नहीं आई थी क्योंकि उस टाइम मैं बाइक से आई थी, तो बाइक पे ज़्यादा सामान आ नहीं सकता था। तो मैं अपना सारा सामान मायके में अपना खटाई में छोड़ आई थी। तो लेकिन अभी जब कल गई ना, तो नीशू मुझे गाड़ी लेकर लेने के लिए गए थे, तो फिर मैं अपना सारा सामान जो वहाँ पे रख कर आई थी, तो मैं सारा सामान गाड़ी में डालकर ले आई। तो बस वही जो सारे बैग हैं उन्हीं को खोल के जो है ना वो साड़ियाँ वगैरह चेक करके अब अलमारी में प्रॉपर अच्छे से हैंगर में लगा-लगा के रख रही हूँ। और मेरी आदत है मैं अपनी साड़ियाँ वगैरह ना प्रॉपर अच्छे से फ़ोल्ड करके उनका ब्लाउज़ और उनका पेटीकोट सारा सेट में सेट लगा के पूरा रेडी करके रखती हूँ, ताकि मुझे जब भी पहनना हो ना तो मुझे ज़्यादा इधर-उधर ढूँढना ना पड़े और पहनने के वक़्त मुझे फटाफट मिल जाए। तो बस अपने बेडरूम की सेटिंग अच्छे से कर दी, कपड़ों का रख-रखाव देख लिया और झाड़ू वगैरह भी लग गई है और अब पोछा लगाने से पहले सोच रही हूँ कि क्यों ना अपने फेस की, स्किन की थोड़ी केयर कर ली जाए, क्योंकि घर की क्लीनिंग के साथ-साथ अपनी क्लीनिंग भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे डेली मैं फेस पे लगाती हूँ होममेड ब्लीच। ये हमारी हेल्थ जो है स्किन के लिए बहुत अच्छी रहती है और नुकसान भी नहीं करती। तो यहाँ पे मैंने बेसन, हल्दी और 2 चम्मच दही, नींबू की कुछ बूँदें, तो ये चीज़ें मिला के मैं फेस पे इनको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ और फेस पे लगा के फिर जो है ना ये झाड़ू वो जो पोछे वाला काम होता है ना, पोछा वगैरह लगा लेती हूँ और उसके बाद फिर नहा लेती हूँ। तो बस यहाँ पे देखिए नहा कर आ गई हूँ और अब जो है वॉशिंग मशीन में लगा रही हूँ कपड़े। तो जो कपड़े निकले आजकल तो भाई सर्दी इतनी है ना कि हाथ से कपड़े धुलने की बिल्कुल हिम्मत ही नहीं पड़ती है। तो बस यहाँ पे वॉशिंग मशीन में कपड़े लगा दे रही हूँ और जब तक वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलेंगे, तब तक फिर जो है ना मैं नाश्ता करूँगी और नाश्ता करने के बाद फिर कपड़े ऊपर छत पे फैलाने के लिए ले जाऊँगी। तो एक साइड मम्मी ने नाश्ता बना लिया है और मैं यहाँ पे वॉशिंग मशीन में कपड़े लगाकर आ गई हूँ। और दूसरी साइड यहाँ पे मैं अगरबत्ती जला रही हूँ नीचे। आजकल क्या है ना धूप निकल नहीं रही, करीब हफ्ते 10 दिन हो गए हैं
कि धूप नहीं निकली, और धूप नहीं निकलती है ना तो घर में अजीब से सीलन की महक आने लगती है। तो मैं क्या करती हूँ, ऊपर तो पूजा करती हूँ, आरती करती हूँ, तो ऊपर तो आरती और धूप बत्ती की खुशबू पूरे पोर्शन में फैली रहती है, लेकिन मैं नीचे भी अगरबत्ती लाकर, अगरबत्ती धूप बत्ती नीचे भी लाकर प्लेट में रख देती हूँ। तो इनका धुआं जब घर में चारों तरफ फैलता है ना तो काफी पॉजिटिविटी आती है और काफी फ्रेश फ्रेश माहौल लगता है। और एक साइड यहाँ पे अब जो है ना, मैं देखो मम्मी ने नाश्ता बनाकर रेडी कर लिया है। अब अंदर जो है ना, मैं और मम्मी जो है पूरा नाश्ता ले जाकर रख ले रहे हैं और अंदर बैठकर ही खाएंगे। तो मैं सारा नाश्ता किचन से ले जाकर अंदर वाले रूम में लगा रही हूँ। क्या है, आजकल पहले तो हम लोग हॉल में ही नाश्ता करते हैं बैठ के, लेकिन आजकल ठंडा इतना ज्यादा हो रहा है ना कि हॉल में बैठने की बिल्कुल भी हिम्मत ही नहीं पड़ती है, काफी ठंडा लगता है। तो अंदर रूम में बैठकर ही हम लोग खाते पीते हैं। तो यहाँ पे ये अंदर वाले रूम में आ गए हैं और यहाँ पे हमारा ये, इसको चाहे आप नाश्ता समझ लो या खाना समझ लो, क्योंकि दोपहर में 12 तो बज चुका था, तो हमारा नाश्ता खाना एक साथ ही हो जाता है। तो हम दो जो है ना टू इन वन वाला काम करते हैं। तो बस यहाँ पे देखिए, सब्जी क्या है, शायद बाजरे की रोटी मम्मी ने बनाई थी, बाजरे की भी रोटी थी, गेहूं की भी रोटी थी, और टमाटर की चटनी है, धनिया लहसुन वाला नमक है, सब्जी है, सब कुछ है। तो बैठ के पहले स्वाद से हम लोगों ने खाना खाया और उसके बाद यहाँ पे कपड़े भी हमारे धुल गए थे, तो कपड़े लेके आ गई हूँ छत पे फैलाने के लिए। फिलहाल धूप तो नहीं निकली है, कोहरा अभी भी नहीं छटा है ठीक से, और हवा चल रही है, लेकिन फिर भी कपड़े फैला दे रही हूँ कि हवा में ही कपड़े धीरे धीरे सूख जाएंगे। और आजकल तो वैसे ही पूरे 2 दिन तो कपड़े जो सूखने में लग ही जाते हैं, और कपड़े तो वूलन रहते हैं तो उनको सूखने में टाइम लगता है। तो बस दोस्तों, यही था मेरा आज अर्ली मॉर्निंग सुबह 5 से दोपहर तक का व्लॉग, यानी मॉर्निंग से आफ्टरनून तक का व्लॉग। तो कुछ इस तरह का हम हाउसवाइफ का डेली का सर्दियों में रूटीन रहता है। तो दोस्तों, हमारा आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों चलिए, आज का व्लॉग यहीं पे स्टॉप करती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे एक और नए कंटेंट के साथ। बस हमारे ब्लॉग में ऐसे ही बने रहिए, अपना प्यार अपना सपोर्ट हमें देते रहिए, हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और अपने परिवार के साथ खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनों का ख्याल रखिए। तब चलिए फिर मिलती हूँ आपसे एक और नए ब्लॉग के साथ, एक और नए कंटेंट के साथ।